Hello viewer, welcome to my channel and I am your maths teacher. Guys please subscribe my channel and press the bell icon. So guys आज हम एक्सरसाइज नंबर 12 के एरिया रिलेटेड टू सर्कल के इंट्रोडक्शन पार्ट में सेगमेंट ऑफ सर्कल को यहाँ पे कम्प्लीटली देखेंगे कि किस किस तरीके से इसके फॉर्मूले फाइंड आउट किए जाते हैं और सेगमेंट ऑफ सर्कल होता क्या है। इससे लास्ट वीडियो में हमने सेक्टर के बारे में पढ़ा था और उससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने सर्कल के जितने भी एरिया से रिलेटेड जो फॉर्मूले थे जैसे सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल वो कंप्लीट किए थे। आज हम यहाँ पे सेगमेंट ऑफ सर्कल को कंप्लीट करेंगे कि देखो अब सेगमेंट ऑफ सर्कल होता क्या है, किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी फाइंड आउट की जाती है, तो हम यहाँ पे कंप्लीटली देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेगमेंट। किसी सर्कल के अंदर सेगमेंट होता क्या है। जैसे मान लो हमने एक ही सर्कल बना लिया, कंप्लीट एक सर्कल हमने यहाँ बना लिया, राइट, ये कंप्लीट एक सर्कल बना लिया, ठीक है। तो सेगमेंट होता क्या है कि एक कोड, जैसे हमारे पास ये क्या है, कोड, ये इसका हो गया सेंटर, कोड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क, ये जो आर्क है ये इसका क्या है, कोरस्पॉन्डिंग आर्क। कोड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो यहाँ पे एरिया है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। अब देखो सेगमेंट और सेक्टर में कितना फ़र्क होता है कि सेक्टर जो है वो रेडियस से मिलके बनता है, रेडियस और एक आर्क से, ठीक है। अब सेगमेंट जो है एक कोड और एक आर्क से मिलके बनता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट हो गया यहाँ पे, ये हमारे पास क्या हो गया, ये कंप्लीटली हमारे पास क्या हो गया, सेगमेंट, राइट। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ ए बी, राइट, ये हमारे पास कोड हो गया, इसको मैं यहाँ देता हूँ सी और यहाँ नाम है हमारे पास डी, राइट। तो ये जो स्मॉलर पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास होगा माइनर सेगमेंट, राइट, क्योंकि जिस इसका आर्क की लेंथ छोटी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। और ये वाला जो पार्ट होगा हमारे पास अनशेडेड पोर्शन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मेजर सेगमेंट, राइट। कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये मेजर सेगमेंट। एक तो माइनर सेगमेंट हो गया और एक मेजर सेगमेंट हो गया। अब हम इसके इंट्रोडक्शन के अंदर इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखो, द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन enclosed between a chord and the corresponding arc, right, corresponding क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आर्क, ठीक है, इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। क्या हो जाएगा, ये सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, राइट। तो ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये क्या हो गया, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। देन ए सी बी पोर्शन जो ये वाला पार्ट है, राइट, ए सी बी इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट होगा ये हमारे पास, माइनर सेगमेंट। एंड ए डी बी इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट होगा हमारे पास गाइस, ये मेजर सेगमेंट। तो ये हमारे पास जो डिफाइन हमने किया है इसको, ये यहाँ पे हमारे पास कंप्लीटली सेगमेंट ऑफ सर्कल हो गया, राइट। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, जैसे मान लो कि हमारे पास एक तरीका होता है इसको निकालने का। जैसे हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, राइट, ये हमने एक सर्कल कंप्लीटली यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिलहाल तक ये क्या है हमारे पास, सेक्टर, ये भी सेक्टर है, लेकिन ये हमारे पास जो क्या हो गया, कोड, राइट। ये जो पोर्शन आ गया यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, सेगमेंट है। तो दो तरीके होते हैं इसको निकालने के। कई बार तो हम क्या करते हैं कि सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पे कि हम क्या करेंगे कि सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ। अगर जैसे मान लो ये सेंटर हो गया हमारे पास ओ, ये हो गया ए और ये हो गया हमारे पास बी। अगर मैं इस ट्राइंगल में से इस सेक्टर को इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर देता हूँ, जो ये ट्राइंगल दिख रहा है हमें ये वाला, ठीक है, ये एरिया अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो यहाँ से सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो कि एरिया
एरिया ऑफ द सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट है ये, ए पी बी। ए पी बी का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो ये कैसे निकलेगा कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, ए पी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। इस ट्राइंगल को माइनस कर दें हम इस सेक्टर में से, तो ये सेगमेंट निकल के यहाँ पे कंप्लीटली आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीटली निकल कर आ गया, राइट। अब अगर हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखें कि हमें जैसे मान लो कि यहाँ पे ट्राइंगल की वैल्यू कुछ और दी हुई हो, या हम डायरेक्ट भी तो इसको निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि एरिया डाल देना, और एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे देखो, सेक्टर का एरिया क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये तो सेक्टर हो गया, ठीक है, ये सेक्टर हो गया हमारे पास, माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। इससे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ से फॉर्मूले को यहाँ से कंप्लीटली यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, राइट। तो भाई इस तरीके से हम यहाँ पे कंप्लीटली सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे ट्राइंगल है हमारे पास, तो ट्राइंगल का कुछ दो फॉर्मूले हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल, जो इस एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पे कंप्लीटली देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है कि एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल बहुत ईजी है, तो क्या होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। ये कंप्लीट हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, √3/4 a स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ट्राइंगल के फॉर्मूले भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इस जगह, और कई बार हमारे पास यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल भी यूज़ होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों का फॉर्मूले से यहाँ पे निकाल करके ट्राइंगल का एरिया और सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे। सो गाइस हमने देखो यहाँ पे कंप्लीटली सेगमेंट ऑफ सर्कल का इंट्रोडक्शन करा, किस किस तरीके से उसके फॉर्मूले फाइंड आउट, सेगमेंट किस किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है और किस तरीके से इसको निकाला जाता है। ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये हमारे पास मेजर सेगमेंट हो गया। एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे जिसका आर्क छोटा होगा वो हमेशा माइनर होगा, जिसका आर बिगर होगा वो हमेशा मेजर सेगमेंट होगा। और यहाँ से फिर हमने इसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। और फिर एक तरीका और होता है इससे को, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। थीटा की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, जो इस जगह पे हमारे पास वैल्यू पुट की हुई होगी थीटा, वो हमें यहाँ पे पुट करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे दो ट्राइंगल थे, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल, इनके फॉर्मूले हमने फाइंड आउट कर लिए। क्लियर है? थैंक यू।